प्रदेश की सियासी महफिल में 2027 का विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक गर्माहट अब से ही महसूस होने लगी है। विधानसभा के लिहाजे से यह चुनाव न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर भी गहरा प्रभाव डालने वाला है। राजनीतिक दल अपनी जमीन मजबूत करने, नए वोट बैंक तलाशने और पुराने गठबंधनों को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि इस बार के चुनाव में जातीय समीकरण, धर्म, विकास के मुद्दे, युवाओं की भागीदारी और महिलाओं की सक्रिय भूमिका प्रमुख कारक होंगे। पार्टियां अपने पारंपरिक मजबूत क्षेत्रों में पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में संविधान दिवस के मौके पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण मुजफ्फरनगर में जीआईसी मैदान में संवैधानिक अधिकार बचाओ और भाईचारा बनाओ रैली कर रहे हैं। रैली में आए हुए लोगों को चंद्रशेखर संविधान की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद आजाद समाज पार्टी के लोग यूपी के अलग अलग हिस्सों में संवैधानिक अधिकार बचाओ और भाईचारा बनाओ अभियान के जरिए 50 लाख लोगों को संविधान की शपथ दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और 2027 के विधानसभा चुनाव की भी बिसात बिछाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती हाल के दिनों में सियासी तौर पर काफी एक्टिव हुई है। काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में बड़ी रैली करने के बाद मायावती अब 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर नोएडा में बड़ी जनसभा करने जा रही हैं। मायावती का राजनीतिक आधार पश्चिमी यूपी में दलित और मुस्लिम वोटों के बीच रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम वोट पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ गया और दलित वोटों का भी मोह भंग ही होता जा रहा है। 2024 के चुनाव में मायावती का दलित मुस्लिम समीकरण पूरी तरह से फेल रहा तो चंद्रशेखर आजाद इसी फॉर्मूले के सहारे नगीना लोकसभा सीट से जीतने में सफल रहे। लेकिन इन सबके बीच अब ये देखना होगा कि अखिलेश यादव कौन से समीकरण पर चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि एमडी समीकरण का 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव को फायदा हुआ था, लेकिन इस बार मायावती और चंद्रशेखर की वजह से वोट में कटौती हो सकती है और इसका नुकसान भी अखिलेश यादव को हो सकता है। फिलहाल ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नेताओं के बीच सियासी टकराव किस रूप में सामने आता है और पश्चिमी यूपी के समीकरण किस दिशा में झुकते हैं और पश्चिमी यूपी की सियासत में कौन बेताज बादशाह बनता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।